वक्त एक बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता दें, जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र के पार्वती घाट में जमकर बवाल हुआ है। अंतिम संस्कार में आए लोगों ने कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की है। हंगामे के बाद काफी देर तक दाह संस्कार का काम रुका रहा। बताया जा रहा है कि घाट पर दाह संस्कार में आए लोग अपनी बारी से पहले दाह संस्कार की कोशिश करने लगे, जिसके कारण ये पूरा बवाल हुआ। तो देखिए, ये घाटों पर ऐसी तस्वीरें आप रोजाना देख रहे हैं, जहां आम दिनों के मुकाबले कोरोना काल में ज्यादा दाह संस्कार के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और इसी दौरान ये पार्वती घाट की तस्वीर, जहां एक लंबी भीड़, लंबी लाइन लगी। टोकन अगर आपने देखे, रोजाना 40 से ज्यादा लाशें यहां पर लाई जाती हैं दाह संस्कार के लिए। और इसी बीच कई लोग ऐसे थे जो अपनी बारी बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करना चाह रहे थे, अपनी बारी आने से पहले ही वो दाह संस्कार करना चाह रहे थे। बस इसी को लेकर वहां के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की हुई, बवाल हुआ। और इसी को लेकर वहां पर बवाल मचा कि पुलिस पहुंची है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है वहां भी परिजनों को, एक लंबी लाइन है वहां भी, और सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लोगों को घंटों वहां पर इंतजार करना पड़ रहा है कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो अपने परिजनों का दाह संस्कार संपन्न करा पाएंगे। और यही वजह थी कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो इंतजार नहीं करना चाहते, अपनी बारी से पहले ही वो दाह संस्कार खत्म करना चाहते थे। और इसी को लेकर वहां के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की हुई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रवीण, अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे, और ये तस्वीरें शायद सभी को झकझोर दे कि अंतिम संस्कार के लिए भी वहां पर कतार नजर आ रही है और लोग घंटों इंतजार में हैं। और इसी को लेकर यहाँ भी धक्का मुक्की हुई है कर्मचारियों के साथ। जी आरती, जिस तरह से 10 से 15 दिनों की पहले की हम बात करें तो 10 से 15 दिनों से लगातार यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार जो है वो लगातार इतनी ज्यादा संख्या में होने लगे, क्योंकि शहर के दो बर्निंग घाट है। एक पार्वती घाट जो जुगसलाई थाना अंतर्गत है, और एक है मानगो जो स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट है। तो स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में सेकंड हाफ के बाद जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका अंतिम संस्कार, जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जितने भी शहरवासी है वो पार्वती घाट पर ही पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं। तो यहाँ लगातार 40 से 50 की संख्या में डेली शव का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो जो कर्मचारी हैं वो लगातार ये जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि लगातार लोग जो हैं वो अपनी पाली के जल्दीबाजी को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो यही हुआ अभी कुछ देर पहले, 9 नंबर की जगह 13 नंबर वाले जो लोग हैं वो लोग अपनी जल्दीबाजी के चक्कर में कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे, जिसकी वजह से बवाल होता बढ़ता देख सारे कर्मचारी जो हैं सबको अंतिम संस्कार के बीच से ही छोड़ करके सारा उन लोगों ने अपना काम बाधित कर दिया। घंटों यहाँ पर शव जो हैं वो पड़े हुए हैं। लगातार यहाँ जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। जितने भी लोग हैं जो अंतिम संस्कार के लिए आए हैं उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि जितने भी स्थानीय थाना, चाहे जुगसलाई थाना की बात करें या फिर हम विष्णुपुर थाना की बात करें, तो पुलिस जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। जिले के जो वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं और उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है कि अब यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें इन तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आती मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा कि लोगों को संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये जो दौर है, ये जो परेशानी है, वैश्विक महामारी में हम गुजर रहे हैं, ऐसे में हर लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि अंतिम रास्ते में अगर अंतिम जगह पर आकर लोग इस तरह की हरकतें करें और अपनी बारी को लेकर लड़ाई करें, कर्मचारियों पर दबाव बनाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि बिल्कुल, और ये तो देखिए इन कर्मचारियों पर भी दबाव बढ़ गया है। देखिए, एक तो कर्मचारियों की क्षमता पहले से ही कम है वहां पर। जिस तरह से अभी पिछले 15-20 दिनों की बात कही जाए तो 15-20 दिनों के पहले तो हालात सामान्य था प्रवीण, लेकिन इधर ये जो प्रेशर बढ़ा है उसके बाद कर्मचारी भी थोड़े परेशान हैं। ऐसे में संयम बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए।